तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में किया था एल्डोल कंडेंसेशन को हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, केस 1 हमने कर लिया था। ठीक है, आज मेरे सामने कुछ ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स भी हैं। सो हमने एल्डोल कंडेंसेशन को स्टार्ट कर लिया था। मैंने कहा था कि केस 1 समझ में आ गया तो फिर जो है आगे भी आपको बात जो है समझ में आ ही जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं केस 2। Now what is there in case 2? When both compounds are different and only one have alpha hydrogen. ठीक है, जब दोनों कंपाउंड्स जो है डिफरेंट है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन एक के पास ही है। ठीक है, सो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब ऐसी स्थिति में जो हम सिचुएशन देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एक फॉर्मेल्डिहाइड एंड प्लस हमने ले लिया एक एसिड। कोमल मैम इंक है? दीजिए दीजिए ब्लैक इंक। अच्छा, तो जब इनमें रिएक्शन होनी है, ठीक है, ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले तो डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस। वैसे तो मैं भी ला रहा था, जैसे मेरी गाड़ी में उन्होंने देखी है वहां। जस्ट एक बार सब बताता हूं। चल जाएगा तो सुनिए। अब देखो ऐसी स्थिति में क्या होना है। ऐसी स्थिति में एक बात तो ये है कि अब ये सिर्फ सबस्ट्रेट ही बिहेव कर सकता है, क्योंकि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उस पे वो मतलब उसका वो न्यूक्लियोफाइल या बेस बना ही नहीं पाएगा, है ना। ठीक है, OH नेगेटिव इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं, तो इट विल बिहेव एज ए सबस्ट्रेट ऑफ। तो ये रिएजेंट भी। और लास्ट क्लास का अगर आपने शॉर्टकट याद किया है, मैंने कहा इसका अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, इसको चेंज कर देना है, so you will get CH2OH and CH2COCH। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक, इसका CH2 नेगेटिव बनना था फिर ये। और फिर जब जो है जब हम इसको हीट करेंगे या एसिडिक मीडियम, ठीक है ना, और मतलब चलिए हीट ही करेंगे, सो ये CH2 डबल बॉन्ड CHCO। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इज इट ओके? सबको बात समझ में आ रही है? क्योंकि लास्ट लेक्चर में बात हो चुकी है।
ठीक है, सो आपको ये बात आसानी से समझ में आ गई हो। डन, ठीक है, और इतनी देर में आपने जो है इसको नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, सो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला केस क्या है? थर्ड केस, दैट इज when both compounds are different and both have alpha। ठीक है, जब दोनों अलग अलग हैं और दोनों के पास अल्फा है, तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे एक ले लिया मैंने एसिटाल्डिहाइड और दूसरा ले लिया मैंने एसीटोन। मेरी बात को समझते जाना। ये तो अब मैं इसको पहला कंपाउंड ले रहा हूं, इसको सेकंड ले रहा हूं। अब इन दोनों के पास से रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों बिहेव करने की कैपेसिटी, ठीक है, तो ऐसे में होगा क्या, कि डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस। सो मैं कह रहा हूं कि दोनों के पास रिएजेंट और दोनों के पास सबस्ट्रेट बिहेव करने की कैपेसिटी है। ऐसे में आपको चार प्रोडक्ट मिलेंगे। चार कौन से? जैसे इसमें एक तो तब मिलेगा जब जो है, मान लो पहला सबस्ट्रेट हो जाए और दूसरा रिएजेंट हो। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं बनाना आए तो मुझे इंटरप्ट कर दीजिएगा, बट दिस इज पहला रिएजेंट, पहला सबस्ट्रेट, दूसरा रिएजेंट। सही बात है, तो ये तब बनना है। ठीक है, अच्छा ध्यान देते रहिए। सो दूसरा तब बनेगा जैसे दूसरे वाला में पहला रिएजेंट है, दूसरा सबस्ट्रेट है। ये हो गया सबस्ट्रेट और ये रिएजेंट। सही बात है, क्या आपको पता चल रहा है कि भाई ये ऐसा है? ठीक है, अच्छा। और तीसरा प्रोडक्ट ये हो जाएगा कि पहला ही रिएजेंट पहला ही सबस्ट्रेट है, सारे एल्डोन्स। और चौथा वही दूसरा रिएजेंट दूसरा सबस्ट्रेट। ठीक है बात, बेटा जी समझ में आ गई बात? तो यस और नो ऑनलाइन वाले। चलिए अमरीश को अभी जवाब दिया मुझे। अच्छा सुनो, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ और भी बात मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे पता क्या, जैसे अगर आप यहाँ पे कोई, यहाँ पे कोई, हाँ देखो ये, अगर आप इस कार्बन को देखोगे बेटा जी यहाँ पर, नाउ दिस इज अ कार्बन का, है ना, पहला रिएजेंट पहला सबस्ट्रेट जब है तो एक कायरल कार्बन है ना। जैसे H को अगर आप इधर दिखाते हो, चार अणु डिफरेंट हो गए ना, सो कायरल कार्बन है, तो इसलिए सुनते जाइएगा। और ऐसे ही यहाँ पर ये भी जो है ये कायरल कार्बन, देखते जाइए। सही है बात, ये दोनों जो है कायरल कार्बन है। तो ऐसे में होगा क्या कि अगर आपसे, और इसमें कायरल नहीं है, दोनों ग्रुप सेम है, इसमें दोनों ग्रुप सेम है, तो इसमें कायरल नहीं है, लेकिन इसमें कायरल बना, नया बना। तो ऐसे में अगर आपसे टोटल प्रोडक्ट पूछेंगे ना इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, तो 6 बनेंगे, क्योंकि इसमें R प्लस S दोनों बनने हैं, ठीक है, और इसमें भी R प्लस S बनने हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? इसमें दो दो बनने,
ठीक है। सो टोटल प्रोडक्ट्स आर, इसके दो, इसका एक ही होगा, फिर इसके दो प्लस इसका एक ही होगा, तो यू विल गेट द 6 प्रोडक्ट्स। क्या आप मेरी बात समझ गए? ठीक है, मतलब इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स जो है आपको 6 प्रोडक्ट मिले। ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो 4 ही मिले, लेकिन जो है जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं मिला के वो 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यार अच्छा, नाउ दैट अब बात करते हैं एक, दैट इज, मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आ रहा है, मैं उसको भी ऐसे डील कर दूं। जैसे मान लीजिए ये, कई बार ये जैसे ये मॉलिक्यूल, दो ऐसे मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं तो उनको अगर हम डाइल्यूट बेस के साथ ट्रीट करेंगे सो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक है ये नॉर्मली दोनों सेम है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, ऐसे दे दिया। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, आप देखिए इसमें प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। और फिर जब इसको आप हीट करोगे या एसिडिक मीडियम, सो यू हैव गॉट द प्रोडक्ट लाइक दिस। इज इट ओके? तो अब आप बात ध्यान से सुनिएगा, इसमें इन दोनों मतलब ये कैसे बना, देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, वैसे आपको खुद भी पता लग जाना चाहिए कि कैसे दो है। तो मान लो यहाँ पर बेस बना, इसको मैंने रिएजेंट ले लिया, इसको मैंने सबस्ट्रेट लिया, मैं किसी एक को लूंगा तो उसके अल्फा पोजीशन पे पहले बेस बना, फिर उसने जब यहाँ पर अटैक किया, देख लीजिए उसने जब यहाँ पर अटैक किया तो इसका OH बना। सही है बात? बस वही करके हमें, तो मैंने इसको ऐसे टेढ़ा दिखा दिया, और ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन कंपाउंड है, इट इज एल्डोन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है बेटा जी, सबको समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ। अब ऑर्गेनिक ब्यूटीफुल हो गई है, मतलब ऑर्गेनिक में अब ऐसा नहीं रहा कि भी जो है हम नहीं जानते किन लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, उनके लिए चीजें आप बस ये नॉर्मल है। अच्छा, अब सुनो, एक केस को भी डील कर लेते हैं, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ इसमें क्या है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन में, आप ध्यान दीजिए। तो इसमें जो है सबसे पहले तो मैं रिंग स्टेबिलिटी की बात कर लूं। जो रिंग साइज की स्टेबिलिटी है ना, वो 6, 5, 7, 4, 3 इस ऑर्डर में चलती है, 657 4, 3। मतलब रिंग, जैसे हमने रिंग आप जानते हैं 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है ना,
तो इसमें ऑर्डर थोड़ा सा ट्विस्टेड है कि 6 वाला सबसे स्टेबल होता है एंगल स्ट्रेन की वजह से, देन 5 वाला, ठीक है ना, एंड देन 7, ठीक है, 7 वाला मतलब सबसे पहले नहीं होता, ठीक है। सो 657 ये ध्यान रखिएगा, एंड देन 4, ठीक है। अच्छा, तो अब ऐसे में मतलब सबकी टेंडेंसी रहेगी कि वो 6 मेंबर रिंग बने, ठीक है। देखते हैं, अब मैं एग्जांपल थोड़े से बेटर लेने लगूंगा, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक ये मैंने देखा। अब इसमें एक ही मॉलिक्यूल में दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स, ग्रुप दोनों, ठीक है। अब देखिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, जैसे इसमें अल्फा, इट इज अल्फा 1, इट इज अल्फा 2, इट इज अल्फा 3, इट इज अल्फा 4। चलो मैं अल्फा ऐसे नहीं लिखता हूँ, अल्फा ही लिखता हूँ, और इसको नंबरिंग ही कर देंगे। आई बैक जरूरी नहीं है, आप ऐसे ही करें नॉर्मल, मतलब सभी को नंबरिंग कर देंगे सीक्वेंस, ठीक है। ओके, जैसे अब आप जानते हैं पहला, तीसरा, सातवां और नौवां कार्बन जो है अल्फा वाला है, ये दो इसके अल्फा, ये दो इसके अल्फा। आपको पता है एक के अल्फा ने दूसरे कार्बन पे अटैक करना। देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे पहले वाला 8 पे अटैक करे तो वो तो फिर 8 मेंबर का रिंग हो जाएगा, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक रिंग में 8। अच्छा, दूसरा है कि 9 वाला दूसरे पे करे, वो भी 8 मेंबर रिंग होगा, ठीक है। आप 2 से 9 तक काउंट करेंगे, 8 कार्बन। अच्छा, अब तीसरा जो ऑप्शन है, 3 वाला 8 पे करे, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर का बन रहा है, तो यही होगा, या 7 वाला 2 पे करे, तो हम एक, क्योंकि दोनों इक्वलेंट पोजीशन है, चाहे 7 वाला 2 पे करे चाहे 3 वाला 8 पे करे, एक ही प्रोडक्ट बनना है। सो आप ध्यान दीजिए वो प्रोडक्ट कौन सा होगा। देखो, ये आपको बनाना सीखना है, मेरे बनाने पे ध्यान दे दीजिए, या आप पहले कार्बन ग्रुप लगा लीजिए। आप जानते हैं कि एक मिनट, यहाँ पर कार्बन में लगाना, पहले हम जो है यहाँ पर ये देख लें नंबरिंग, रिंग में हमारे कौन से कार्बन आ रहे हैं, 3 से 8, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, 3, कहीं से भी आप स्टार्ट कर दो, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आप देखो, आप जानते हो कि नंबर 3 कार्बन के साथ 2 और 1 जो है बाहर को ऐसे लटके हैं, 1 इज इट ओके, 1 और 2 वैसे के वैसे। और सुनो, जो 8वां कार्बन है, 8वें कार्बन के साथ 9th कार्बन जुड़ा हुआ है, और साथ में 8वें पे जब अटैक होगा तो उसका OH भी बन जाए, सही बात, बना OH भी, 8वें पे जब अटैक होगा तो उसका OH भी बन जाए, तो प्रोडक्ट आपका ये है। अब जब आप इसको हीट करोगे, ठीक है, अब जब आप इसको हीट करोगे, सो ऑन हीटिंग व्हाट यू विल गेट दिस, ये कार्बन बन गया, एंड देन ये डबल बॉन्ड आपको कार्बन के साथ कंजुगेशन में रखना है, तो 8 और 3 के बीच में। सो नाउ दिस इज द फाइनल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन वालों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। जय कर्म कह रहा है कि रिपीट कर लीजिए। जय कर्म, मैंने कहा कि जैसे मैंने 9 कार्बन वाला जो है मॉलिक्यूल लिया, अब मेरे पास कई ऑप्शन, मतलब अल्फा का कार्बन पे अटैक करना, अल्फा कार्बन का कार्बन ग्रुप पे अटैक करना है, तो अल्फा यहाँ पे पहले पे है, तीसरे पे है, 7वें पे है, 9th पे है। तो मैंने पहले पहले का अगर 8वें पे कराऊंगा तो 8 मेंबर रिंग बनेगा, इसलिए मैंने वो नहीं किया, क्योंकि 8 मेंबर रिंग जो है काफी अनस्टेबल होगा, ठीक है ना। तो 8 का तो हमने जिक्र भी नहीं किया कि जनरली एल्डोल में नहीं बनते, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं तीसरे का 8वें पे करूंगा तो आप देखो, 3 4 5 6 7 8, 3 8 के साथ जुड़ रहा है ना, 3 वाला कार्बन 8वें पे जुड़ेगा, तो 3 से 8 का रिंग बन गया, 6 मेंबर का रिंग बन गया। तो वो हमने कर दिया। फिर बाकी तो हमने देखा 3 के साथ ये ग्रुप अलग से लगा हुआ है, रिंग के बाहर ही रहेगा, तो ये बाहर ही लगाया, और 8वें पे OH ग्रुप बनेगा, और एक 9वां कार्बन लगा है, 9 लगा, उसको हीट किया, तो यहाँ पे OH को हीट करो, मैंने
का डबल बॉन्ड हमेशा। 7th का सेकंड पर अटैक भी हो सकता है। अगर 7th का सेकंड पर अटैक होगा वो सेम ही होगा। 7th का सेकंड पर अटैक सेम ही होगा। मैं देखो यहाँ पे करवा दूंगा। देखो अब जो है 7th का सेकंड पर कराते हैं तो ऐसे बनेगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। ठीक है, तो 7th के साथ जो है, ठीक है, एक मिनट, एक यहाँ यहाँ ऐसे दिखाना पड़ेगा। 7th के साथ जो है 8th एंड 9th यहाँ पे लटके हुए हैं। ठीक है, एंड देन इट इज 7th के साथ, हाँ 7th का सेकंड पे अटैक होगा ना, तो सेकंड 5 6 5, ठीक है, सेकंड के साथ जो फर्स्ट ऐसे, तो 7th का सेकंड पे भी अटैक करेंगे, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसलिए हम कोई भी इक्वल एंड पोजीशन नहीं है ना। ठीक है, तो इसलिए प्रोडक्ट विल बी सेम। चलिए और देखते हैं। देखो जैसे मान लीजिए ये, मैं नॉर्मल सा एग्जांपल ये दे रहा हूँ, जैसे ये ही, अब ये ही है, तो इसमें आपके पास जो है अब ऑप्शन ही नहीं है, मतलब जैसे 1 2 3 4 5, तो अल्फा ये है, अल्फा ये है, अल्फा ये है। ठीक है, तो ऐसे केस में अब भाई ये इस पे तो अटैक कर नहीं सकता, तो 1 का 4 पे करा दो या 5 का 2 पे करा दो। 1 का 4 पे कराओगे तो यू विल गेट 4 मेंबर। ठीक है ना, सो समथिंग लाइक 1 2 3 4। अब आप जानते हैं 4 वाले का OH बना होगा और 4 वाले के साथ 5 लगा होगा। ठीक है, और साथ में जो सेकंड कार्बन है दैट इज हेयर। ठीक है, तो उसको जब हीट करोगे आप, सो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। आपको हम जो है ऐसा रिपीटिंग दिस। इज इट ओके? अच्छा, और कई बार मतलब बातें और भी कॉम्प्लेक्स कर दी जाती हैं। मैं बताता हूँ आपको, IIT में जी एडवांस में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया था इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन का। यहाँ तो हम देख रहे हैं ना कि इंट्रा में रिंग बन रहा है, इंट्रा में रिंग बन रहा है। मतलब जो जेई एडवांस में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि जैसे ये कार्बन कंपाउंड, तो इसको अगर डाइल्यूट बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा। अब आप देखिए, भाई है तो ये एक रिंग है इसमें। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए हम नंबरिंग कर देते हैं तो बात आसान होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन का ये। यहाँ पे अल्फा आप देखिए, अल्फा 10 वाला अल्फा है, सेकंड वाला अल्फा है, फिफ्थ वाला अल्फा है, सेवंथ वाला अल्फा। तो ये जो है अल्फा, सही है बात। तो अल्फा कार्बन जो है 4। अब मैं एक से शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 4 में से कहीं भी अटैक करो प्रोडक्ट एक ही बनता है। ठीक है, तो मैं एक बता देता हूँ। जैसे हम दूसरे का छठे पे अटैक करा, दूसरे का 6th पे अटैक करा, तो क्या हो, तो प्रोडक्ट जो है कुछ, आप मेरी बात को समझते जाना, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ बात को। देखो, इट इज फर्स्ट, इट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सिक्स्थ का बन गया OH, एंड देन एंड देन 7 8 9। तो अब जब हम इसको हीट करेंगे,
you will get this product. Are you getting it? समझ आ गई बात? ठीक है, कीजिए कीजिए नोट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हाँ, क्योंकि मैंने एल्डोल कंडेंसेशन के काफी गुणगान गाए, जो इतने बड़े काम की रिएक्शन है, तो ऐसा इसमें है क्या, क्यों काम की? अभी आपको लगेगा, देखना आगे हम कई रिएक्शंस ऐसी करेंगे जिनका मैकेनिज्म जो है एल्डोल से मिलता है, जैसे अगली रिएक्शन जो हम करें, क्लेजन-स्मिथ रिएक्शन। क्लेजन-स्मिथ रिएक्शन जो है एक्चुअल में इट इज ए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन between aromatic aldehyde and aliphatic carbonyl compound। अब यहां पर आप देखेंगे रिएक्शन में क्या है। जब भी आगे वर्ड एरोमेटिक एल्डिहाइड आएगा तो आप एल्डिहाइड के बारे में सोचो, सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड होगी। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और साथ में जैसे अब मैंने दे दिया इसके साथ में एसीटोन, एरोमेटिक एल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए वो सबस्ट्रेट का ही काम कर सकता है, रिएजेंट का नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब इसके लिए जो कंडीशन होती है एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो मतलब बेसिक मीडियम क्रिएट किया है 100 डिग्री सेल्सियस। मेरी बात पे ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, मैं ये इस तरफ देता हूँ, CH डबल बॉन्ड CH CO CH। आप समझें इस बात को, आप ध्यान दीजिएगा कि आपने ये चीज ध्यान रखनी है एल्डोल में भी जब आप कराओगे कि अगर डबल बॉन्ड हमारा एरोमेटिक कंपाउंड के साथ कॉन्जुगेशन में आएगा तो सीधे डबल बॉन्ड ही आ जाएगा, बीच में एल्डोल नहीं बनेगा। मतलब जो कंडेंसेशन का लास्ट प्रोडक्ट है वो सीधे बन जाएगा, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन भी अपने आप कर देगा। और ऐसे भी यहाँ पे तो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मतलब ये समझ आइए कि ये सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है, इसने CH2 नेगेटिव ने यहाँ पे अटैच किया तो एल्डोल बना, एल्डोल को हीट करोगे तो इनिशियल प्रोडक्ट, तो हम सीधे जो है इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये एल्डोल कंडेंसेशन।
लेकिन इसमें से पहले ही डिसाइड हो गया कि किसने जो है रिएजेंट बनना है, किसने जो है सबस्ट्रेट बनना है। ठीक है, ऑनलाइन वालों बात समझ में आ रही है सबको? सही है सब? बहुत बढ़िया, अमरीश को समझ में आ रही है। नाइस, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक और रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम है पर्किन रिएक्शन। और सब जो है एक से बढ़कर एक रिएक्शन है। पर्किन रिएक्शन जो है, देखो पर्किन रिएक्शन कुछ स्टेप्स हैं, है एल्डोल कंडेंसेशन की बात। ठीक है, देखो यहां पर वी नीड एरोमेटिक एल्डिहाइड, मतलब मैं चलो ऐसे लिख लेता हूं कि सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन between aromatic aldehyde and acid anhydride having at least 2 alpha atoms। ये इस खास बात अभी मैं बताता जाता हूं आपको ऐसा क्यों। देखना अभी क्या है, पहले करवा ले, ये पहला स्टेप। तो हम एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड ही ले लेते हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड हमने लिया एंड उसके बाद मैंने साथ में जो एनहाइड्राइड लिया वो लिया एसिटिक एनहाइड। ठीक है, क्या है ये? एसिटिक। मैं बात को आसान बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए दो स्टेप्स में करना चाहूंगा इसको। इसके लिए जो कैटालिस्ट होता है दैट इज सोडियम एसिटेट, ध्यान दीजिएगा, सोडियम एसिटेट। ठीक है, जिस एसिड का एनहाइड्राइड है, किसका है एनहाइड्राइड? एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड का जो सॉल्ट है वो क्या है? सोडियम एसिटेट, वही लिया। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, मैकेनिज्म से रिलेट करना चाहता हूँ। देखना आप, ये रिएजेंट का काम करता है, ये सबस्ट्रेट का करता है। एल्डोल से रिलेट कर रहे हैं। सोडियम एसिटेट CH3CO नेगेटिव क्या करेगा? CH3CO नेगेटिव जो ये देगा वो जो है इसके अल्फा हाइड्रोजन को एक को छीनेगा, एल्डोल बन जाएगा। फिर एल्डोल, मैंने कहा एल्डोल में मैं पहले रूल बता चुका हूँ कि अगर एरोमेटिक, अब ये अटैक करेगा एरोमेटिक सिस्टम में तो उसका डबल बॉन्ड भी सीधे ही बन जाना है। तो प्रोडक्ट आपको जो सबसे पहले बनना है वो प्रोडक्ट वो बनेगा, आप देखें ये CH डबल बॉन्ड CH CO OCO CH। सही बात है, मतलब एनहाइड्राइड के साथ ये रिएक्शन होगी। ठीक है, बाकी तो सेम तो एल्डोल की तरह ही है कि नहीं? जयकरण जी समझ में आई बात की नहीं? एल्डोल अगर मैं एनहाइड्राइड को सबस्ट्रेट बना देता हूं, ठीक है, तो फिर तो ये नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन ही है अभी तो, है ना हमारा। और क्योंकि मैंने दो अल्फा हाइड्रोजन का है, देखो पहले तीन थे इधर, अभी एक ही बचा, मतलब दो निकल। ठीक है, इसमें बीच में एल्डोल नहीं बनता, तो इसलिए बाकी प्रोडक्ट आपने सेम ही खींच दिया यहाँ पे जो। ठीक है, हाँ चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जो सेकंड है दैट इज स्टेप 2। इसमें ये ध्यान रखना कि जो इसी का मतलब इसमें डाइल्यूट बेस नहीं लेते, ये बेसिक सॉल्ट है।
सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसलिए ये भी। अच्छा अब सुनिए, अब जो आपने ये जो दिया है, ये जो आपने दिया, अब इसको हम इसका हम हाइड्रोलिसिस करा, ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे। आर के सर ने आपको जो है एसिड एंड हाइड्राइड तो करा ही दिया है, तो मैं यहाँ पे सीधे आ रहा हूँ। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, इधर H इधर OH लग जाएगा, मतलब दोनों एसिड में स्प्लिट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो यू विल गेट, जो मेन प्रोडक्ट है हमारा, मैं उसको बना रहा हूँ इसको, और साथ में एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा, निकल गया कि नहीं, एसिटिक एसिड निकल गया, एंड हाइड्राइड आर क्वाइट रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, तो इमीडिएटली जो है हाइड्रोलिसिस होगा, टूट गया। ये जो प्रोडक्ट बना है दिस इज कॉल्ड सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड, सिनेमन आपने सुना है, दालचीनी, दालचीनी का कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा ये सिनेमिक जो वर्ड है ना, उसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जैसे बेंजीन है, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर कार्बोक्सिलिक है। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड होता, OH की जगह H होता, तो एल्डिहाइड होता, तो उसका नाम सिनेमेल्डिहाइड होता, ठीक है। तो सिनेमिक ग्रुप जो है वो इंपॉर्टेंट, मतलब आपको बेंजीन के साथ एक डबल बॉन्ड लगा हो तो वो सिनेमिक ग्रुप हो जाता है, ठीक है। So this is about Perkins reaction. कर लिया नोट, सही है। अच्छा देखो, मेरा काम यहाँ पर ये है कि मैं आपको एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेट करा के बताना है ना। तो अभी हमने क्लेजन कर ली, क्लेजन स्मिथ कर ली, ठीक है ना, पर्किन कर ली, दोनों रिलेट हो गए, ठीक है। तो मैकेनिज्म जो है सिमिलर तरीके से चल रहा है इनका। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट, नोवेंजर रिएक्शन। अब नोवेंजर रिएक्शन को कराने से पहले मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं कि CH2, दिस इज कॉल्ड मिथिलीन ग्रुप। मिथिलीन ग्रुप मतलब जैसे CH3 होता तो मिथाइल होता, CH4 होता तो मिथेन होता, तो CH2 है तो मिथिलीन है, मिथिलीन ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद अगर इस मिथिलीन ग्रुप के अराउंड देखते जाओ कि अगर दोनों तरफ जो है कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे, तो इसको हम एसिडिक या एक्टिव मिथिलीन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि
जब इसमें से एक H पॉजिटिव निकल भी जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना वो इस एनायन को स्टेबल करेगा। सही बात है, सही बात है कि नहीं? जब ये H निकल जाएगा यहां से तो जो एनायन होगा वो स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि माइनस आई या माइनस एम, जनरली माइनस एम ग्रुप्स होते हैं, तो माइनस एम ग्रुप जो है एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा अपनी तरफ। जैसे एग्जांपल, फिर एग्जांपल जरूरी है, एग्जांपल जैसे CH2, मान लो इधर कोई एल्डिहाइड, तो अब ये एक्टिव मिथाइल ग्रुप हो गया, क्योंकि जैसे ये एनायन बनेगा इधर से भी माइनस एम से ऑक्सीजन ले सकती है, इधर से भी माइनस एम से, दोनों तरफ माइनस एम लग गए तो एनायन हमारा स्टेबल हो गया। तो इसलिए मतलब ये वाली हाइड्रोजन जो है काफी एसिडिक हो, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे ही अगर CH2 के जैसे यहाँ एल्डिहाइड है, एक तरफ दोनों इस तरफ कीटोन लग गया, ठीक है, तो भी एक्टिव है कोई भी कीटोन आर। उसके बाद जैसे यहाँ पर साइनाइड, तो मतलब ऐसे कोई भी जैसे NO2 इधर साइनाइड हो, ऐसे माइनस एम वाले कोई भी ग्रुप लगे हो, सो वी विल कॉल दैट ग्रुप एज द। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है, एस्टर भी हो सकता है, तो सबसे ज्यादा फेमस एस्टर वाला होता है। जैसे कोई एस्टर ग्रुप है, मैलोनिक एस्टर ग्रुप है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? पक्का? बहुत बढ़िया। मैं मिटा रहा हूँ ये सामने बता। अब देखिए आप, तो एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड molecules having active mixing group, ठीक है। अच्छा, आर के सर ने अमाइंस खत्म कर दिया है? अभी नहीं? जो कैल्शियमीन है उसको हम कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, मतलब बेस की जगह अमाइन दे दिया, वही अमाइन भी बेसिक ही होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एक आधा एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड जब बोला तो एल्डिहाइड के बारे में सोचेंगे, मैंने पहले बोल दिया सबसे सिंपलेस्ट तो होगी, और हम मैलोनिक एस्टर को जैसे ये ले लिया, एक्टिव मिथाइल ग्रुप वाला, एक्टिव मिथाइल ग्रुप वाला
आप ये तो समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं इस पे आऊँ, एक एक्टिव मिथाइल ग्रुप वाला यार और बड़ा स्पेशल सा कंपाउंड है। देखो, ये भी एक्टिव मिथाइल ग्रुप वाला है, बोर्ड पे देखें आप। एक्चुअल में इसका जो ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, ये काफी एसिडिक होती है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें से एक H पॉजिटिव निकल जाता है तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है वो काफी तो क्योंकि वो एरोमेटिक। देखो, 2 4 6 4n+2 रूल लग गया ना। तो भले ही इसमें -m वाले कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन इसका H पॉजिटिव निकलने के पीछे फोर्स जो है रिंग का एरोमेटिक होना, तो इसलिए ये भी एक्टिव मिथाइल ग्रुप है। तो मैंने कहा ये एक्टिव मिथाइल ग्रुप, जो मैंने वर्ड कहा, इसमें भी एक्टिव मिथाइल ग्रुप है। डन। सो सुन, जैसे अभी क्या होगा, जैसे टर्शियरी अमीन मैंने बोला, सो टर्शियरी अमीन की प्रेजेंस में हीट करें, सो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने में बस आपने एक्सपर्ट हो, प्रोडक्ट आ गया, सारी बात हो गई। ये हो गई नॉमिनल रिएक्शन, कोई बड़ी बात ही नहीं, नहीं हो गई नॉमिनल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, मतलब अब चाहे आप कुछ भी और बोलते, जैसे मैं अगर मान लो यहाँ पर ये देता हूँ और मैंने दे दिया ये वाला जिसको मैं कह रहा हूँ, ये वाला, सो इसमें भी अब वही ये सो व्हाट यू गेट, वी विल गेट दिस, आर यू फाइन विद द प्रोडक्ट, ठीक है। सो आप जो मैंने एक्टिव मिथाइल ग्रुप वाले थे उनमें से किसी को भी जोड़ दें, ठीक है, आराम से प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। आज इतना ही करें, काफी है कि नहीं? बस बहुत 2-3 क्लासेस काम है, बस खत्म हो गया, ठीक है। तो अब है क्या मामला, आप ऐसे समझें कि आज हमने जो रिएक्शंस की, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन एंड नोविंजल रिएक्शन, ये 4 रिएक्शंस अगेन यही हो रहा है। ये इसमें भी क्या है, इसमें भी अगर आप देखें तो ये सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है, ठीक है, वही हो रहा है। तो आपने घर में जाके जो है एक टेबल बना देना है, ठीक है, 2 पेजेस इकट्ठे, ठीक है, और पहले लिखना है, पहले कॉलम में लिखना है नेम ऑफ रिएक्शन, फिर दूसरे में लिखना है, दूसरे में रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे, जैसे ये मैंने लिखी ना, ये लिख देंगे रिएक्शन क्या है। फिर तीसरे कॉलम में आपने लिखना है रिएजेंट कौन सा है, सबस्ट्रेट कौन सा। फिर रिएजेंट जो है, जो कंडीशन भी होगी, जैसे रिएजेंट मान लो किसी में कहा एक्टिव मिथाइल ग्रुप वाला कंपाउंड, तो आप लिख लीजिए, ठीक है। फिर दूसरे में सबस्ट्रेट जैसे कहा एरोमेटिक एल्डिहाइड, वो भी लिख लीजिए। फिर अगला कॉलम बनाइए कि कंडीशन क्या है, जैसे कैटलिस्ट क्या है, 3 डिग्री अमीन है, हीट है, ठीक है, ऐसे। फिर लिखिए प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, अगली आगे भी मैं आपको एक रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन अगली क्लास में करवाते हैं, तो वहां पे भी वही। तो ये 5-6 रिएक्शंस का एक बंडल बन जाएगा जो कि आपको हमेशा याद है, नहीं तो ये ऐसे नियम रिएक्शंस का बहुत ज्यादा भंडार हो जाता है, ठीक है। तो जब हम रिलेट कर लेंगे एल्डोल से तो बात आ सकती है, ठीक है, ये कीजिए, ठीक है। सो चलिए, आज के लिए इतना ही, ठीक है। ऑनलाइन वालों, आपको तो गुड बाय कर ही देते हैं, ठीक है, चलिए।